तो आज की इस वीडियो में ऑटोमोबाइल्स के बारे में बात करेंगे हम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने हैं मारुति सुजुकी के बारे में। एक ऐसा ब्रांड जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत है, पर फिर भी बहुत ज़्यादा बिकती है। अक्सर जिस चीज़ से मुझे नफ़रत होती है काफ़ी अच्छे से वो तरक्की करती है। जस्ट किडिंग। आज की इस वीडियो में हम मारुति सुजुकी कंपनी की केस स्टडी करने वाले हैं कि क्यों इतनी ज़्यादा बिकती है और क्यों इंडियन पीपल पागल हो रहे हैं मारुति सुजुकी कार के पीछे, जबकि उससे अच्छी अच्छी गाड़ियाँ फार बेटर देन मारुति सुजुकी कार्स आर अवेलेबल इन इंडिया। फिर भी लोग जान क्यों दे रहे हैं मारुति कार्स के पीछे। आज के इस वीडियो में उसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जो मारुति सुजुकी गेम प्ले करती है हम इंडियंस पे बोलने का मतलब आपको लग रहा होगा कि मारुति सुजुकी तो एक इंडियन ब्रांड है और मैं ऐसे ट्रीट कर रहा हूँ जैसे ब्रिटेन का कोई रूलर आके ट्रीट कर रहा है हम पे कि हम इंडियंस पे कैसे ट्रीट करें। तो यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है हम इंडियंस की। जो चलिए केस स्टडी में पता करते हैं। मारुति कंपनी की जो मैनेजिंग और मार्केटिंग कंपनी है वो सबसे ज़्यादा क्लेवर है। इस वीडियो को हम दो पार्ट में बांटने वाले हैं। द फर्स्ट वन विल बी व्हाट पीपल सी एंड व्हाई दे बाय मारुति कार्स, क्या मिलता है लोगों को। एंड द सेकेंड पार्ट विल बी आपको क्यों अवॉइड करना चाहिए मारुति की कार्स को। तो सबसे पहले इसके नाम की पोस्टमार्टम करते हैं। तो सुजुकी इज़ अ जैपनीज़ कंपनी। आपने सुना होगा सुजुकी हायाबुसा के बारे में। तो इंडिया तो उतनी कैपेबल अभी नहीं है, ये बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट रियलिटी है इंडिया तो उतनी कैपेबल नहीं है कि हायाबुसा जैसी बाइक्स बना दें। तो इससे आपको अगर लगता हो कि सुजुकी इंडियन कंपनी है तो आपका डाउट क्लियर हो गया यहीं पे। सुजुकी इज़ अ जैपनीज़ कंपनी एंड मारुति वाज एन इंडियन कंपनी। वाज, ध्यान दीजिएगा, मारुति वाज एन इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी, दिल्ली बेस्ड कंपनी विच वॉज फॉर्मरली नॉन एज मारुति उद्योग। इसे मारुति उद्योग कहा जाता था। लेट इन 2003, बिफोर आई वॉज बॉर्न, इंडियन गवर्नमेंट ने मारुति उद्योग को सुजुकी के हाथों बेच दिया। तो उस समय से सुजुकी जो इंडिया में वर्क कर रही है वो मारुति सुजुकी के नाम से कर रही है, बिकॉज ही ऑन्स मारुति, तो वो मारुति नेम यूज़ कर सकती है खुद से। तो मारुति सुजुकी के नाम से चल रही है अभी तक। मगर इंडिया में लोग अब भी सोचते हैं कि मारुति सुजुकी इज़ एन इंडियन ब्रांड, मगर इसे पूरी तरह सुजुकी ऑन करती है जो कि एक जैपनीज़ कंपनी है। तो इससे एडवांटेज मिलती है मारुति सुजुकी को, क्योंकि वोकल फॉर लोकल हमारे पीएम मोदी जी का जो है उससे कुछ भावना आती है देशभक्ति की। तो उससे सबसे पहला एडवांटेज मिलता है मारुति सुजुकी को, क्योंकि मारुति 800 और मारुति ओमनी जैसे नाम आज भी हम इंडियंस से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज ये मिलता है मारुति सुजुकी को और क्यों इतनी अच्छे से सेल हो पाती है। अब दूसरी बात करते हैं मारुति सुजुकी की स्ट्रेटजी को। तो मारुति सुजुकी की जो सबसे महंगी कार आती है इंडिया में वो है XL6, विच इज़ नन अदर देन इर्टिगा। XL6 इज़ एन इर्टिगा बट अ लैक कॉस्टलियर देन इर्टिगा। क्यों है महंगी इर्टिगा से? बिकॉज उसे इन लोग सेल करते हैं ये लोग नेक्सा में। नेक्सा इज़ अ प्रीमियम, आप कह सकते हो शोरूम ऑफ मारुति सुजुकी, जहाँ पे कुछ चुनिंदा गाड़ियाँ ही बिकती हैं, जैसे इग्निस, बेलेनो, सियाज एंड XL6। मेरे हिसाब से तो सिर्फ इतनी ही बिकती हैं। तो XL6 जो है सबसे महंगी कार है मारुति सुजुकी की इंडिया में, जिसकी कीमत स्टार्ट होती है 9.92 लाख से। गौर करने वाली बात चलता है कि मारुति कितनी क्लेवर है मैनेजिंग और मार्केटिंग में इंडिया में। मारुति सुजुकी की ये टारगेट करता है मारुति सुजुकी की मिडिल क्लास फैमिली को इंडिया में, ना कि महंगी एसयूवीज़ बनाए। यानी कि मारुति सुजुकी टारगेट करता है मिडिल क्लास बायर्स को, बट वो कभी भी महंगी गाड़ियाँ नहीं बनाता है इंडिया में, या है भी तो उन्हें लॉन्च नहीं करता। दे प्ले इन क्वांटिटी नॉट इन क्वालिटी। ज़्यादातर जॉब होल्डर्स जो हैं उनका सपना होता है, ख्वाब होता है कि मैं भी एक कार ऑन करूं, तो वो अपने सालों की सेविंग्स जमा करके कार लेते हैं। उस समय उन पर ये मेंटलिटी हावी रहती है कि आई हैव टू बाई अ ब्रांड न्यू कार फ्रॉम द शोरूम एंड आई वॉन्ट बाई अ सेकेंड हैंड कार। तो उसी चीज़ को मारुति सुजुकी प्ले करती है, माइंड गेम्स खेलती है। और ज़्यादातर लोगों का बजट होता है 8 से 10 लाख का मैक्सिमम, जॉब होल्डर्स की बात कर रहा हूँ मैं। और मारुति ने तो अपना पूरी मेहनत और सेटअप इसी प्राइस सेगमेंट में कर रखी है। तो इस सेगमेंट में आपको 8 से 10 गाड़ियाँ मिल जाएंगी मारुति की। सो दिस इज़ द मेन रीज़न वाई इट सेल्स सो मच।
दे प्ले इन नंबर्स एंड दे प्ले इन माइलेज। या क्योंकि माइलेज अच्छी देती है तो इस वजह से लोग ज़्यादा टारगेट करते हैं मारुति सुजुकी की कार्स को, और पूरी 100% अपनी मेहनत ये 10 लाख के नीचे की कार्स में करती हैं। वेल अदर ब्रांड क्यों compete नहीं कर पाती हैं इनसे, ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है। जस्ट लाइक टेक एग्जांपल ऑफ फोर्ड हैव टू अपने इंडिवर पे भी ध्यान देना है फोर्ड को, और बाकी कार्स पे भी ध्यान देना है, अमेज पे भी ध्यान देना है, और बहुत सारी कार्स पे ध्यान देना है। विद इंडिया में तो खैर उतना ध्यान देती नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या एडवांटेज है कि इसे 10 लाख के अंदर के ही गाड़ियों को टारगेट करना है, और मैक्सिमम नंबर्स में यही गाड़ियाँ ज़्यादातर बिकती हैं। तो इससे फर्स्ट एडवांटेज मिलता है मारुति सुजुकी को। एडवांटेज आप नहीं कह सकते हो, क्लेवरिटी कह सकते हो कि उतनी चालाक है मारुति सुजुकी की मैनेजिंग टीम। सेकेंड रीज़न इज़ वाई यू शुड अवॉइड मारुति सुजुकी कार्स इज़ दे मैनिपुलेट इंडियंस। फिर आपको तकलीफ लगा होगा मैंने ऐसा क्यों बोला। इंडिया में उनकी सारी कार्स अनसेफ हैं, 1 और 2 इवन 0 स्टार्स मिली हैं इनकी कार्स को ग्लोबल इनकैप रेटिंग में। ग्लोबल इनकैप क्या होती है? ग्लोबल इनकैप इज़ NGO आप कह सकते हो, जो कार्स की सेफ्टी को और डमी के द्वारा चेक करती है कितनी स्टार सेफ है आपकी कार्स। इसकी जो एस क्रॉस और ब्रेजा आती है वो सेफ कार्स हैं, 4 स्टार उन्होंने अचीव किया है ग्लोबल इनकैप में, तो उन्हें मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। और उनकी सबसे अगली कार लुक वाइज एस्प्रेसो जो है वो 0 स्टार पाई है ग्लोबल इनकैप में, फिर भी धड़ल्ले से बिक रही है इंडिया में। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट शुड मेक अ लॉ फॉर दैट अ कार अंडर 3 स्टार वॉन्ट सेल इन इंडिया, क्योंकि एक्सीडेंट्स होती हैं तो बचने की चांस काफ़ी कम रहती है जब आपकी कार अचीव बहुत कम करती है लो। खैर हटाइए। सेकंड चीज़ हम बताते हैं, दे आर मूविंग टू पेट्रोल्स, बिकॉज पेट्रोल कार की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो 50 से 60 हज़ार कम होती है, तो इससे कंपटीशन में रहने में काफ़ी हेल्प होती है मारुति सुजुकी को। नन ऑफ इट कार्स गेट्स सनरूफ। मारुति सुजुकी की एक भी कार में आपको सनरूफ देखने को नहीं मिलता है। वी आर इन 2021, बट मारुति सुजुकी की एक भी कार्स में आपको सनरूफ देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी शॉकिंग फैक्ट है, आपको पता हो या नहीं हो मैंने बता दिया आपको। Hyundai Venue जैसी कार्स में आ रही है, बट मारुति सुजुकी की एक भी कार में आपको ऑफर नहीं करती है सनरूफ। वेल तो इंटरनेशनल मार्केट में सुजुकी की काफ़ी अच्छी कार्स आती हैं, जैसे कि सुजुकी विटारा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विटारा ब्रेजा, पहले भी आती थी इंडिया में, लेकिन उसे 2014 में शायद डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, सेल्स कम हो रही थी, क्योंकि वो एक अच्छी कार थी मारुति सुजुकी की तरफ से। आई मीन सुजुकी की तरफ से काफ़ी एक अच्छी कार थी, क्योंकि उसमें 4x4 और बढ़िया ऑफ रोडिंग मिलती थी। जब कोई कंपनी ये सब फीचर्स प्रोवाइड करेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी माइलेज पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो वो सेल ज़्यादा नहीं हो पाई, तो इस वजह से उसे डिसकंटिन्यू कर दी गया है। बट लेटेस्ट वर्जन काफ़ी अच्छा है विटारा का, बट इंडिया में वो लॉन्च नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वी हैव टू टारगेट मिडिल क्लास फैमिली, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर्स में वही कार सेल्स होती हैं, हैचबैक और मिनी SUVs आप कह सकते हो। और एक सुजुकी की जिम्मी आती है, उसे भी लॉन्च काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि सुजुकी वाले करने वाले हैं, बट अभी तक नहीं हुआ है। सबसे मेन रीज़न है आई डोंट लाइक मारुति सुजुकी इज़ द फैक्ट दैट दे मेक अनसेफ कार्स, तो इसी वजह से आपको अवॉइड करना चाहिए मारुति सुजुकी की कार्स को। देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस इन द सेगमेंट वी डोंट नो अबाउट, हमें पता भी नहीं है, काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मौजूद हैं। लाइक रेनॉल्ट इज़ प्रोवाइडिंग अ गुड कॉम्पिटिशन एंड बिल्डिंग अ सेगमेंट टू कम्पीट विथ सुजुकी। रेनॉल्ट की काइगर आती है, रेनॉल्ट की क्विड एंड क्लाइंबर, काफ़ी अच्छा कंपटीशन दिया उन्होंने अल्टो को, और इवन आपको रोड पे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाएगी रेनॉल्ट क्विड। और रेनॉल्ट की जो काइगर आई है वो अच्छा compete कर रही है। इवन टाटा हैज़ सम गुड ट्रू कार्स दैट आर बेटर दैन सुजुकी। लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू बाई मारुति सुजुकी स्विफ्ट, you should go to Tiago. If you are going to buy Baleno, you should go with Altroz. Altroz is a 5-star hatchback. I think the first hatchback in India to achieve 5-star rating. Well, the Baleno has only 2 or 3 star. That is the difference of build quality. What will you do with the mileage when your life is unsafe? So I truly recommend you to avoid Maruti Suzuki cars and go to other cars. I'm not saying a particular car company like Renault or Tata. Go to far better options. There are so many options better than Maruti Suzuki. So don't be a fool and unbhakt. Yeah, I know Maruti Suzuki cars are reliable. They are not so high maintenance, but other cars are also not. So think
twice before buying a Maruti car. Thank you. Take care. Goodbye.